क्या आप जानते हैं कि साल 2014 से पहले भारत के करोड़ों छोटे व्यापारियों की स्थिति क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के करीब 86% छोटे उद्योगों के लिए बैंक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। मात्र 14% उद्यमी ही बैंकिंग सिस्टम से कर्ज ले पाते थे। बाकी को साहूकारों के भारी ब्याज और गिरवी रखने की मजबूरी ने आर्थिक जाल में धकेल दिया था। भारत की अर्थव्यवस्था आज जिस गति से आगे बढ़ रही है, उसकी असली शक्ति MSME सेक्टर में छिपी है। ये सेक्टर भारत की GDP में 30.1%, मैन्युफैक्चरिंग में 35.4% और देश के कुल एक्सपोर्ट में लगभग 45.73% की हिस्सेदारी रखता है। आप भी जानते हैं कि जब हम MSME कहते हैं तो तकनीकी भाषा में इसका विस्तार होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज। लेकिन ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी MSME सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहूं तो भारत आज अगर 100 रुपये कमाता है तो उसमें 30 रुपये मेरे MSME सेक्टर की वजह से आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कभी गुमनामी में छिपा MSME सेक्टर आज कैसे भारत की गतिमान अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन चुका है, और जो 67 सालों में नहीं हुआ वो पिछले 11 सालों में कैसे संभव हो गया? किसने भारत के छोटे व्यापारियों को दबाए रखा? साल 2014 देश में प्रचंड बहुमत से भाजपा ने जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने जो विजन दिया वो हर छोटे व्यापारी को, हर कारीगर को, हर विश्वकर्मा को आत्मनिर्भर बनाने वाला था। मोदी सरकार ने न सिर्फ विजन दिया बल्कि उसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी ली। पेपर की पॉलिसी को रियलिटी में बदला और बिना किसी बिचौलिए या करप्शन के सीधे छोटे उद्यमियों तक उसके फायदे पहुंचाए। 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पूरी तरह पेपरलेस और सेल्फ डिक्लेरेशन आधारित। आज 7.28 करोड़ से ज्यादा उद्यमी इस पर रजिस्टर्ड हैं। यानी कल तक जो इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा थे, आज वो फॉर्मल इकोनॉमी की मुख्य धारा में हैं। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। 17 सितंबर 2023 को आई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इससे सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं बल्कि स्किल ट्रेनिंग, मॉडर्न टूल्स और मार्केट लिंकेजेस का पूरा पैकेज बनाया गया। नतीजा ये हुआ कि अब तक PM विश्वकर्मा के 2.72 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुके हैं। जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं।
खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेल्स 2014 के 31,154 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर आज 1.70 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, यानी 4 गुना की बढ़त। अब बात एक्सपोर्ट्स की। 2020 में ये नंबर 3.95 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024 से 25 में बढ़कर 12.81 लाख करोड़ हो गया। 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़त। आज भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में इन छोटे उद्यमों की हिस्सेदारी अकेले 45.79% है। ये आंकड़े गवाह हैं कि ये सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि छोटे हुनरमंदों को ग्लोबल लीडर बनाने के लिए जमीन पर काम करती है। अब छोटे निर्यातकों को NCGTC की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। मतलब अब एक्सपोर्टर्स को बिना कुछ गिरवी रखे बैंक से कर्ज मिल सकेगा। हजारों वर्षों से जो साथी भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं, वो हमारे विश्वकर्मा ही है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, वैसे ही समाज जीवन में इन विश्वकर्मा साथियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साफ है कि मोदी सरकार ने छोटे व्यापारियों के हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और हुनर की ताकत भी थमा दी है। एक तरफ थी असहायता, दूसरी तरफ है आत्मनिर्भरता। एक तरफ थे बंद दरवाजे, दूसरी तरफ हैं खुले अवसर। 25 करोड़ से ज्यादा जॉब, एक्सपोर्ट में 3 गुना बढ़त। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की बदली हुई तकदीर है। मोदी सरकार ने सिर्फ योजना नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, जहां हर छोटा व्यापारी, हर कारीगर, हर विश्वकर्मा महसूस कर सके कि सरकार उसके साथ है और उसके सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।